हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की लंबी राह चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए मैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन आखिर हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, What does Nelson Mandela say about courage, love and hate? नेल्सन मंडेला साहस, प्रेम तथा घृणा के बारे में क्या कहते हैं। इसका मैंने आंसर राइट कर दिया है, मैं उसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैंने आंसर इसलिए राइट कर दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेल्सन मंडेला सेज दैट, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ही लर्नड, उन्होंने सीखा था, द मीनिंग ऑफ करेज, करेज का अर्थ, साहस का अर्थ, फ्रॉम द कॉमरेड्स, साथियों से, इन द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम में। अर्थात नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने साथियों से साहस का अर्थ सीखा था। They risked their lives for it. They risked their lives. उन्होंने अपना जीवन जोखिम में डाल दिया था, for it, उसके लिए, अर्थात स्वतंत्रता के लिए। अर्थात उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया था। They stood up to face. वे सामना करने के लिए डट गए थे, खड़े हो गए थे, अटैक, आक्रमण का, एंड टार्चर, और अत्याचार का। अर्थात वे अत्याचार और आक्रमण का सामना करने के लिए डटे थे, विदाउट ब्रेकिंग, बिना झुके हुए। अर्थात वे बिना झुके हुए अत्याचार और आक्रमण का सामना करने के लिए डट गए थे। दे शोड देयर स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। शो मिस होता है दिखाना। दे शोड देयर स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। दीज कैन नॉट इमेजिन्ड, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ही मीन्स, उनके कहने का अर्थ है, करेज नॉट एज द अब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस का अर्थ भय की अनुपस्थिति नहीं है। अर्थात साहस का अर्थ, हिम्मत का अर्थ भय को दूर भगा देना नहीं है, भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि द विक्टोरी ओवर इट, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। अर्थात भय पर विजय प्राप्त कर लेना ही बहादुरी है, साहस है, हिम्मत है। द ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति, इज, वह व्यक्ति होता है, हु विन्स फियर, जो भय को जीत लेता है, जो भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि नो मैन इज बॉर्न, कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं लेता है, हेटिंग, घृणा करते हुए, अनदर मैन, दूसरे व्यक्ति से, ड्यू टू स्किन कलर, उसके चमड़ी के रंग के कारण, आर, अथवा रिलीजियन, अथवा धर्म के कारण। अर्थात वह कहते हैं नो मैन इज बॉर्न हेटिंग, कोई भी व्यक्ति घृणा करते हुए जन्म नहीं लेता है, अनदर मैन, दूसरे व्यक्ति से, ड्यू टू स्किन कलर आर रिलीजियन, उसके चमड़ी के रंग और उसके धर्म के कारण। अर्थात कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसके चमड़ी के रंग और उसके धर्म के कारण उससे घृणा करते हुए जन्म नहीं लेता है। लव इज दैट इमोशन, प्रेम वह भाव होता है, प्रेम वह इमोशन होता है, दैट कम्स नेचुरली, जो प्राकृतिक, जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, टू द ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में। अर्थात प्रेम वह इमोशन होता है जो मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से अपने आप उत्पन्न होता है। ही सा, उन्होंने देखा था, अ लाइट ऑफ ह्यूमैनिटी, दया का प्रकाश, मानवता का प्रकाश, इन गार्ड्स, रक्षकों में भी, व्हेन दे वर टॉर्चर्ड, जब वे उन्हें सता रहे थे, इन प्रिजन, जेल में। बोथ द ऑपरेसर्स, अत्याचार करने वाले, एंड द ऑपरेस्ड, और अत्याचार को सहन करने वाले, आर द प्रिजनर्स, कैदी होते हैं, ऑफ हेटर्ड, घृणा के। अर्थात अत्याचार करने वाले और अत्याचार को सहन करने वाले दोनों ही
घृणा के कैदी होते हैं। दे टेक अवे, वे छीन लेते हैं ईच अदर्स फ्रीडम, एक दूसरे की स्वतंत्रता को, वे एक दूसरे की आज़ादी को, एक दूसरे के फ्रीडम को छीन लेते हैं। हाउ डज नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन, नेल्सन मंडेला उद्घाटन के दृश्य का कैसे वर्णन करते हैं। आंसर देखिए, जो मैंने पहले से राइट कर दिया है मैं उसे हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं पहले से राइट कर देता हूं। नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब्स द इनॉग्रेशन वेरी ग्राफिकली, नेल्सन मंडेला उद्घाटन का वर्णन बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। इट इज 10 मई, 10 मई का दिन ब्राइट एंड क्लियर, चमकीला और स्वच्छ है। द इनॉग्रेशन इज टेकिंग प्लेस, उद्घाटन समारोह मनाया जा रहा है। इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, शानदार संगमरमर के पत्थर से बने एम्पी थिएटर में यानी कि रंग महल में। इट इज नाउ द साइट ऑफ अ रेनबो, वहाँ का इंद्रधनुष जैसा दृश्य, लाइक गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, जो विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के एकत्र होने का प्रमाण है। देयर आर वर्ल्ड लीडर, संसार भर के नेता, सीटिंग ऑल राउंड, वहाँ चारों ओर बैठे हैं। ग्रेट पर्सनालिटीज, उच्च व्यक्तित्व, एंड अदर फ्रीडम फाइटर्स, और अन्य स्वतंत्रता सेनानी, लाइक मिस्टर डे क्लार्क, मिस्टर डे क्लार्क, थामो मवेकी, आर टू बी स्वर्न इन, वहां पर प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। देयर सीट द हाईएस्ट मिलिट्री एंड पुलिस जर्नल्स, देखिए देयर सीट द हाईएस्ट मिलिट्री, वहां मिलिट्री के उच्च अधिकारी, एंड पुलिस जर्नल्स, और पुलिस जर्नल्स आल्सो भी उपस्थित हैं। हेलीकॉप्टर्स एंड जेट्स, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान, फ्लाई इन द स्काई, आसमान में उड़ रहे हैं। दे लीव अ स्मोक, वे एक धुआं छोड़ रहे हैं। ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन कलर्स ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए साउथ अफ्रीका के सुनहरे रंग के, काले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के, नीले रंग के और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ रहे हैं। देयर इज दस मच हस्टल एंड बस्टल, इस प्रकार वहां चहल पहल मची हुई है, इस प्रकार वहां हलचल मची हुई है। व्हाट टू ओबलाइजेशंस इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट, व्हाट डज ही फील ऑफ देम, लेखक किन दो जिम्मेदारियों के बारे में बात कर रहा है, वह उनके बारे में क्या महसूस करता है। इसका आंसर देखिए, जिसे मैंने राइट कर दिया है, केवल हिंदी में एक्सप्लेन करना है। आंसर देखेंगे। द ऑथर सेज दैट, लेखक कहते हैं कि एवरी मैन हैज टू ओबलाइजेशंस, प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। वन ओबलाइजेशन, पहला कर्तव्य, इज टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, अपनी पत्नी और बच्चे के प्रति होती है। द सेकेंड ओबलाइजेशन, और दूसरा कर्तव्य, इज टू हिज ओन पीपुल, अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति होती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इन अ सिविल एक सभ्य, एंड ह्यूमन सोसाइटी और मानव समाज में, एक सभ्य और मानव समाज में, अ मैन शुड फुलफिल दीज ओबलाइजेशंस, एक मनुष्य इन कर्तव्यों से भरपूर होता है, इन कर्तव्यों से अवगत होता है। बट किंतु इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, टू डू सो, ऐसा करना, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, किंतु साउथ अफ्रीका में ऐसा करना असंभव था। देयर वाज अ मैन, एक व्यक्ति, हु ट्राइड टू लीव, जो जीने का प्रयास करता था, लाइक अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य की भांति, एक व्यक्ति जो एक मनुष्य की भांति जीने का प्रयास करता था।
वाज पनिश्ड, उसे पनिश किया जाता था, उसे सजा दी जाती थी। ही वाज आइसोलेटेड, उसे अलग कर दिया जाता था। फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से। एंड होम, और घर से। उसे उसके परिवार और उसके घर से अलग कर दिया जाता था। ही वाज फोर्स्ड, उसे मजबूर किया जाता था, उसे बाध्य किया जाता था। टू लीव, जीने के लिए। अ लाइफ, जीवन। सेपरेटली, अलग, अर्थात उसे अलग जीवन जीने के लिए बाध्य किया जाता था, मजबूर किया जाता था। इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, द ऑथर डिड नॉट पुट पीपुल एबव हिज फैमिली, लेखक लोगों को अपने परिवार के ऊपर नहीं रखता था। बट, किंतु, व्हेन ही ट्राइड टू सर्व देम, किंतु जब वह उनकी सेवा करने का प्रयास किया, ही वॉज प्रिवेंटेड, तो उसे रोक दिया गया। फ्रॉम फुलफिल हिज टू ओब्लाइजेशंस, उसके दोनों कर्तव्यों का पालन करने से, उसे उसके दोनों कर्तव्यों का पालन करने से उसे रोक दिया गया। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।